माता जानकी जी का हरण किया रावण ने। जानकी जी ने अपने धर्म का पालन किया। कोई भिक्षुक गृहस्थ के द्वार से रिक्त हस्त चला जाए तो यह गृहस्थ का बहुत बड़ा अपराध है। तो साधु का वेश बना के भिक्षा मांगने को रावण आया, तो गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए माता जानकी जी ने ये जानते हुए कि कुटिया के बाहर जाते ही मैं असुरक्षित हो जाऊंगी, फिर भी धर्म का पालन किया, क्योंकि दो स्थिति सामने थी, आत्मरक्षा या धर्म रक्षा। मैं यदि भीतर रहूंगी तो मेरी रक्षा होगी, आत्मरक्षित हूं, मुझे कोई खतरा नहीं। परंतु यदि मैंने दहली पार करके भिक्षा दी तो मेरी आत्मरक्षा खतरे में तो पड़ जाएगी, पर धर्म रक्षा तो हो जाएगी। भिक्षुक ये वापस नहीं जाने पाएगा, तो मैं आत्मरक्षा का ध्यान रखूं कि धर्म रक्षा का। और माता जी ने अंत में निर्णय लिया कि मेरे पति परमेश्वर रामो विग्रहवान धर्मः, सारा संसार मेरे प्रभु को धर्म का विग्रह मानता है, तो मेरे प्रभु धर्म के मूर्तिमान विग्रह हैं, और मैं ऐसे धर्म विग्रह राघव की धर्म पत्नी हूं। मैं ही धर्म की रक्षा नहीं करूंगी तो कौन करेगा? इसलिए आत्मरक्षा होवे या न होवे, पर धर्म रक्षा अवश्य होनी चाहिए। और इसलिए जानकी मैया जानते हुए भी कि मैं खतरे में जा रही हूं, फिर भी धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़ी। और दुष्ट दशानन ने असली रूप दिखा करके मां का हरण किया। विलाप करती हुई जानकी जी से किसी ने पूछा कि आपने तो धर्म की रक्षा कर ली, अब आपकी रक्षा कौन करेगा? जानकी जी ने कहा, जिस पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मैंने अपने धर्म का पालन किया है, धर्म की रक्षा की है, यदि मेरी धर्म निष्ठा सच्ची है तो वही धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, इस शब्द पर, इस मूल वचन पर हमारी पूरी निष्ठा है। और वही निष्ठा का परिणाम कि रावण के घर में रहते हुए भी जानकी जी निर्भीक होकर के उसे दुत्कार देती हैं, फटकार देती हैं, और खद्योत के समान कह करके उसका तिरस्कार कर देती हैं। सुन दसमुख खद्योत समाना, जुगनू की तरह रावण को दुत्कार देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं। यह है आत्मबल, धर्म रक्षा का बल। निर्भीक होकर के रावण को फटकार देती है। जिस रावण से आंख मिलाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। जब जानकी जी का हरण करके रावण लाया, सारा संसार देख रहा था कि एक अबला पर अत्याचार कर रहा है ये दुष्ट, और किसने हिम्मत दिखाई, किसकी सामर्थ्य जो रावण के मार्गों को रोक सके? सब देखते रहे। यहां तक कि सुग्रीव वानर भालुओं के साथ बैठे हैं किष्किंधा पर्वत पर, और ऊपर से जानकी जी का हरण होता हुआ रावण ले जा रहा है। सुग्रीव ने अपने मुख से आंखों देखी बात राम जी को सुनाई। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। प्रभु, मैंने अपनी आंखों से देखा था जानकी जी बहुत विकल अवस्था में विलाप करती हुई गगन पंथ से जा रही थी। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीने पट डारी। हा राम करती पुकार रही थी, और हमको देखते ही उन्होंने कुछ वस्त्र अलंकार गिरा दिए। तो कहने का मतलब है सुग्रीव जी देख रहे हैं, वानर भालू सब देख रहे हैं, पर हिम्मत तो किसी की नहीं पड़ी जो विरोध करता रावण का। किसी ने भी रावण को रोकने का साहस नहीं दिखाया। साहस दिखाया भी तो किसने दिखाया? न जो धर्मात्मा बहुत बड़ा, न फलाहारी, अरे मानव तक नहीं था, ये भारत का एक पक्षी था, गीध जाति का था, मांसाहारी था,
उसने साहस दिखाया कि जीवन रहे या न रहे, परंतु इस दुष्ट विदेशी घुसपैठी को भारत की कन्या का हरण करते मैं ऐसे नहीं देख सकता। रघुवंश की कुलवधू का अनादर अपमान, एक स्त्री का इस प्रकार से तिरस्कार करता हुआ, उसके साथ अन्याय करते हुए दुष्ट दशानन को दुत्कार दिया, फटकार दिया गीधराज जटायु ने। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलसि न जानत मोही। दुष्ट कह करके दशानन को संबोधित किया। ऐ दुष्ट दशानन, खड़ा रहे, जानता नहीं मैं खड़ा हूं, न जाने से मोही। जिस ढंग से दुष्ट कह करके रावण को दुत्कारा, तो रावण एक क्षण के लिए हैरान हो गया कि मुझ दशानन को दुष्ट कहने वाला कौन आ गया भाई? इस संसार में कौन पैदा हुआ जो दशानन को दुष्ट कह सके? जब ध्यान से देखा तो कल्पना की रावण ने कि ये कौन हो सकता है? बोले कै मैनाक के खगपति होई, या तो भगवान नारायण का वाहन गरुड़ होगा पक्षीराज, अथवा मैनाक पर्वत जिसके पंख अभी भी लगे हुए हैं, शायद वो मैनाक पर्वत उड़ता हुआ आ रहा है मेरी ओर। ये परिकल्पना दशानन के मन मस्तिष्क में हुई, या तो ये पक्षीराज गरुड़ है या मैनाक पर्वत है। जब निकट आने पर पता चला रे ये तो बुढ़ा गीध है, इसकी इतनी हिम्मत, मेरे से दुष्ट बोला। और अंत में युद्ध हुआ और धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा की भावना से भरा हुआ गीध ऐसा झपटा, ऐसा टूटा कि दशानन को एक क्षण के लिए तो मूर्छित कर ही दिया। पर चूंकि भारत का पक्षी था, धर्म के लिए प्राण देने वाला था, पर धर्म के मर्म को भी जानने वाला था। रावण जब मूर्छित हो गया तो प्रहार नहीं किया उसके ऊपर। ये युद्ध नियम के विरुद्ध है कि शत्रु मूर्छित पड़ा है और आप उस पर प्रहार करो या उसके शरीर को क्षत विक्षत कर दो। यह धर्म का ध्यान न दिया होता तो रावण जैसी मूर्छित हुआ, गीध तो वैसे ही मांसाहारी होता है, 2 मिनट में सारी आंखों का ऑपरेशन कर डालता है, सारी आंखें फोड़ देता, दशानन किधर जाता। परंतु धर्मात्मा गीधराज ने मूर्छावस्था में रावण से हाथ नहीं लगाया, होश में आया तब युद्ध के लिए ललकारा। कैसी अद्भुत धर्मनिष्ठा! यहां के पशु पक्षियों में भी धर्म की निष्ठा थी, और उनके इतिहास को हम गाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी धर्म रक्षा को भगवान के ऊपर छोड़ करके निश्चिंत होकर के बैठ जाते हैं। यदि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? अंत में रावण ने गीधराज के पंख काटे, मूर्छित छोड़ा, चला आया।